हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके राज्यसभा सांसद हैं प्रमोद तिवारी भी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, ये बहुत ही गंभीर बड़ा आरोप ईडी के सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है। 508 करोड़ के अवैध लेन देन की बात कर रहे हैं कि महादेव बैटिंग ऐप से 508 करोड़ रुपए लिए हैं भूपेश बघेल ने। आपकी प्रतिक्रिया? 3 तथ्य मैं पूरी दृढ़ता के साथ इसका खंडन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जब चुनाव चल रहे हैं तो उस समय ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम लिया जा रहा है। मैं बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ये गलत आरोप है और इसको न्यायालय है सब साबित हो जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 95% से ज्यादा मुकदमे जो आप ला रहे हैं वो सब आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये भी टाइमिंग पे आप ध्यान दे दें। टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। 7 तारीख को पहले चरण का मतदान है छत्तीसगढ़ में। आज 3 तारीख है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव की जब आचार संहिता लागू है तो उस समय इस तरह के बयानात ईडी या सीबीआई से दिलवाना निश्चित रूप से सरकार अपनी साधन का दुरुपयोग कर रही है और ये आरोप बेबुनियाद है। पर ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। कल ही प्रमोद तिवारी 5 करोड़ 39 लाख रुपए जब्त किए हैं ईडी ने कि ये चुनाव में इस्तेमाल होने वाले थे। उसके बाद एक और आंकड़ा है 15 करोड़ 59 लाख का। तो एक ट्रेल यहां पर एस्टैब्लिश करती दिख रही है ईडी। देखिए, ना ट्रेल है ना रिकवरी है। ये सब चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां करोड़ों खर्च कर रहे हैं, कहा जा रहा है वहां पे कि प्लेन आते हैं, उनको क्यों नहीं ट्रैप कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं ट्रैक करते। तो इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है जानबूझकर गलत टाइमिंग पर, गलत तथ्यों पर बेबुनियाद आरोप है। मैं इसका खंडन ही नहीं करता दृढ़ता के साथ, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि ये एक घटिया साजिश। और प्रमोद तिवारी, मैं एक पैराग्राफ, छोटा सा ही पैराग्राफ है ये प्रेस रिलीज जो रिलीज, मैं तो कह रहा हूँ रिलीज को चैलेंज कर रहा हूँ ना, उसके तथ्य। कोई बात नहीं, आप चैलेंज कीजिएगा, पर जो आरोप लगा रही है ईडी, आप कह रहे हैं निराधार हैं, उसमें जो लाइन है रेगुलर पेमेंट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट एंड सो फार अराउंड 508 करोड़ हैव बीन पेड बाय महादेव ऐप प्रमोटर्स टू भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। बाकायदा नाम दिया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये गलत है, बेबुनियाद है। मैं इसका खंडन करता हूँ और ये सरकार के साधनों का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आप इसका खंडन कर रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।